इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जबरदस्त इजहार अदम एतमाद। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर निगरानी आइंदा आम इंतखाबात का शफाफ इनेकाद नामुमकिन करार दे दिया। मुस्ताफी होने का भी मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम किए जाएं। शिकायत दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइमलाइन पर अमल सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदी और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट को कमीशन के हर अमल की तौसीक करने के बजाय इन तजादात का नोटिस लेना चाहिए। हल्का बंदियों के केसेस इंतखाबात के बाद सुने जाएंगे। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी को इलेक्शन में ताखीर की इजाजत नहीं देंगे। हल्का बंदियों से मुताल्लिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अली जफर का इलेक्शन कमीशन के रवैये से इजहार मायूसी। बोले पहले 4 सवालात थे जो अब 40 हो गए। पूछा गया फॉर्म 65 पर साबिक चेयरमैन ने क्यों दस्तखत किए। रूल कहता है पार्टी हेड को दस्तखत करना होंगे। ये ऐसा मामला नहीं कि जिसकी बुनियाद पर इंतखाबी निशान रोक दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिकंदर सुल्तान राजा रिमार्क्स दिए कि आपके जवाबात सुनकर जल्दी फैसला करना चाहते हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बसूरत दीगर पीटीआई के पास मुतबादिल प्लान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर बोले उम्मीद है बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को मिल जाएगा। दौरान समाअत ऐसे सवालात किए गए कि प्यास लगी तो पानी क्यों पिया। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन आहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने का हुक्म। फैसले में करार दिया गया कि आहद चीमा शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा रहे, इसलिए इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। निगरां वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत 21 दिसंबर को होगी। नैब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ की जानिब से दायर रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। रेफरेंस की तफसीलात भी सामने आ गई। बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी ने गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ हासिल किए। इन तहाइफ में से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 14 करोड़ मालियत के 58 तहाइफ पास रखे। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। दागदार गैर दागदार ये बातें 70 की दिहाई से यहाँ चल रही हैं। मैं कोई खास ज़्यादा अहमियत इस चीज़ को नहीं देता। दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते, सिक्योरिटी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। आम इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। दागदार और गैर दागदार की बातें 70 की दहाई से चल रही हैं। इलेक्शन न कराना हमारे लिए सबसे बड़ा दाग होगा। कोयटा में तलबा से भी गुफ्तगू। बोले 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर किसी शहरी पर कोई पाबंदी नहीं है। आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। मीडिया के लिए आज़ादी इजहार राय का हक
पैदाइशी नहीं, कवानीन के दायरे में है। ज़्यादा दूर न जाएं, 2017 को ले लें आप। 2013 में जब हम आए हैं तो लोड शेडिंग का क्या हाल था। हमने लोड शेडिंग का खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के आखिर में कर दिया। उसके बाद फिर दहशत गर्दी को हमने ख़त्म किया। ये डॉलर की मजाल है कि 4 साल ज़रा भी इधर उधर हिला हो। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, 4 वोटों की बढ़तरी से सिलेक्टेड को वजीर आजम बनाया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, बानी PTI के आते ही डॉलर को पड़ लग गए, कौम को तब्दीली आने का झूठा ख्वाब दिखाया गया। हमने दहशत गर्दी का खात्मा किया लेकिन दहशत गर्दी फिर वापस आ गई। हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा, किसी और ने कुछ नहीं किया। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले, गीबत के सख्त खिलाफ हूँ। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। सियासत को इस मुल्क में तो जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात ही रखे, जाती दुश्मनी पे ना उतर आए हमेशा के लिए। ये पुरानी रवायती सियासत को दफन करे और एक नया सियासत इस मुल्क को एक नया सिमत पे लेके जाए। हमें रिवायती सियासत को दफन करना होगा। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। बोले, बानी PTI का इस जाती दुश्मनी में सबसे बड़ा किरदार था। PTI के बाद नून लीग भी महंगाई खत्म नहीं कर सकी। कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता था। सियासत में तशद्दुद और नफरत का खात्मा होना चाहिए। भुट्टो रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे अमरीका में कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपर सालार ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। 2 तरफा दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने से मुतालिक इकदाम का जायजा। सुप्रीम कोर्ट फैसले से इलेक्शन से फरार की तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। सदर मुस्लिम लीग चौधरी शुजात की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले, मुल्क का सियासी और मुआशी मुस्तकबिल आम इंतखाबात से वाबस्ता है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आज़ादाना और काबिल एतमाद इंतखाबात इंतहाई जरूरी है। हमने चोर दरवाजे से इख्तिदार में नहीं आना, अवाम फैसला करेंगे वज़ीर आज़म कौन होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। साबिक MPA मलिक वासिफ रां को पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत पर खुशामदीद भी कहा। PTI रहनुमा उस्मान डार की वालिदा का लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर घर पर हमला कराने का इल्जाम। कहा, 20 बंदे भेजकर हमें ज़ुदोकोब किया गया। मारपीट से कोई मनमानी नहीं करा सकता। चीफ जस्टिस से नोटिस देने का मुतालिबा। ख्वाजा आसिफ ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बोले, ऐसी इंतकामी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मुशर्रफ और इमरानी अदवार में हमने जेल काटी। मुखालिफिन के साथ हमेशा सियासी जंग लड़ी है, जातियात की नहीं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की मजीद समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की मुश्किलात में इजाफा। पुलिस ने मजीद 3 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 3 थानों के तफ्तीशी अफसरान को जेल में तहकीकात की इजाजत दे दी। हलीम आदिल शेख की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 2300
71 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 62,833 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 400 रुपए का इजाफा, नई कीमत 2,17,600 रुपए हो गई।